आइज़ाया नबी 57 का 1 और 2। आइज़ाया 65 verses 1 and 2। जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। मैं एक हथेली जाति के लोगों की और दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। आमीन। यहाँ जब परमेश्वर वचन मैं पढ़ती थी, मुझे ये बोलने ये अच्छा लगा मुझे, इसलिए आज ये मैं वचन लेकर आया हूँ। यहाँ आइज़ाया नबी 57, इसमें जब पढ़ती रहेगा, समय बचने के लिए मैं पुरानी परंपरा से 2 वर्ष पढ़ा है। ये जब पढ़ती रहेगा, इसका यहाँ में कुछ सिखाया है परमेश्वर ने लोगों को, ईश्वरीय जाति को, उन्हें हाथ बढ़ाकर दिन भर उन लोगों को बुलाया। लेकिन यहाँ कहा जैसे अपना मन अनुसार, अपना भावना, अपना सोच समझ विचार में चला और परमेश्वर का मार्गों में नहीं आया, और इसलिए परमेश्वर इसलिए नाम दिया गया है हथेली जाति। लेकिन यहाँ में एक वर्ष में मुझे यह बहुत अच्छा लगा, और इसमें हम हो सकता कि मुझे ना पूछते भी ना थे वे मेरी खोजी हैं। जो परमेश्वर को खोजती नहीं थी, आज उन लोग प्रभु का खोजी में है, और जो उनको नहीं ढूंढने थी, आज उनको पाया है। और जाति जो मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। इसलिए परमेश्वर आज इस जाति जो उनको पुकारते, उनको पाया है, उनको ढूंढते हैं, आज परमेश्वर कहा है कि मैं उपस्थित हूँ, मुझे ढूंढो, मुझे पुकारो, मेरे पास आओ, मैं उपस्थित हूँ। तो आज मेरा कहना टॉपिक है God's desires, परमेश्वर की इच्छा है। देखिए, जाति जो मन पश्चाताप करके, अपना मन पाप से पश्चाताप करके फिराकर मुड़ के परमेश्वर के पास में आता है, परमेश्वर को खोजता है। परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है कि लोग उनको खोजे, मन फिराए, अपना पाप सोच विचार, अपना पाप कामों को छोड़ दे और उनको खोजे, मन फिराकर उनके पास आइए, उनको खोजे। ये परमेश्वर का इच्छा है दुनिया लोग के लिए। पहले तो था एक जाति, ईश्वरीय जाति को बोला रहा था, लेकिन आज परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि सब पृथ्वी दुनिया लोग पश्चाताप करे, परमेश्वर के पास आइए, उनको पुकारे, उनको ढूंढे। और परमेश्वर कहा मुझे पाएगा, क्योंकि खुद वो दिखाएगा। जो मुझे ढूंढता है, परमेश्वर ने उनका वचन में कहा, मैं खुद दिखाऊंगा। और जो जल्दी मुझे ढूंढता है, मुझे पुकारता है, वो पाएगा, क्योंकि मैं खुद दिखाऊंगा, अपने आप को दिखाऊंगा, और उन लोग मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, मुझे पाएगा। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर की इच्छा है। और निर्गमन 6:7 में भी परमेश्वर का इच्छा, और मैं तुमको अपने
प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाले आया. Then I will take you before my people, and I will be your God, and you shall know that I am the Lord your God, who brought you out from under the burdens of the Egyptians. Amen. परमेश्वर मिल जाता है. परमेश्वर उनका प्रजा, उनका सृष्टि, उनका रचना के साथ में वो मिल जाता है. वो हमारा परमेश्वर बनेगा और हम उनका प्रजा बनेगा. ये परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा है और उनका इच्छा था और उनका इच्छा है. देखिए वो परमेश्वर मनुष्य उनका सृष्टि लोग के साथ मिला करना, यह परमेश्वर की इच्छा है. तो हमने यहाँ मिला है और परमेश्वर का इच्छा है कि उनका पुत्र दुनिया पर आइए और मरे और लोगों को बचाइए, उधार मुक्ति दिलाइए. एफिसियों 2:12 और 13. तुम लोग उस समय मसीह से अलग और ईश्वर की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वचनों के वाणी से बागी न थे और अशाहिद और जगत में ईश्वर रहित थे, पर आप तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गई हो. आमीन. आज परमेश्वर की इच्छा ये थे कि लोग इतना कठोर, इतना हठीलो, परमेश्वर बोला तभी परमेश्वर का आवाज नहीं सुना. आज परमेश्वर ने उनका सृष्टि लोग के साथ में मेल मिलाप होना ये मान थी और इसलिए कैसे रास्ता भी नहीं मिला. उनका पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में पठाकर अपना पवित्र लहू बहाकर इससे अपना प्रजाओं को, अपना रिश्ते रचना उनको के साथ में मिल मिलाप करना, ये परमेश्वर का बड़ा इच्छा और बड़ा रोचना और अनोखा प्रेम ये हमने पाई है. तो आज हम एक बार तो हम ईश्वरी नहीं थी, लेकिन आज यीशु द्वारा हम ईश्वरी जाति हो गया है और हम आशा ही थी, लेकिन आज यीशु द्वारा हमको आशा मिला है. और हम ईश्वर रहित थी, परमेश्वर को नहीं जानता, परमेश्वर को कैसे पुकारना नहीं आता, लेकिन आज यीशु द्वारा आज हम परमेश्वर का प्रजा लोग, परमेश्वर का लोग भागीदार हम बने हैं, स्वर्ग की भागीदार हम बने हैं. तो आज हम उनको खुशी में है, हम उनको आज परमेश्वर का नजदीक पड़ा है, उनको पुकारता है, उनको खुशता है. लेकिन यह हमारा समाज से नहीं, हमारा इच्छा से नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा आप में, मुझ में. इसलिए आज हम परमेश्वर को खुशी में परमेश्वर ने ये बनाया है. तो आप आज हम मत सोचिए कि मेरे तक से मैंने किया है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा आपको मिली है, परमेश्वर की इच्छा हमको मिली है. और हम हिम्मत ना छोड़े, क्योंकि हमारा ये जो परमेश्वर खुशी है, परमेश्वर से हम
परमेश्वर को खुशी में हम चल रहे हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। यह परमेश्वर की इच्छा से हमको बनाया है ताकि यीशु ख्रिस्ट द्वारा, और यह आज हमको पक्का बना है कि हमारा आशा कमी नहीं है, हमारा आशा गति नहीं है, हमें परमेश्वर धोखा देने वाला नहीं है। लेकिन आज समय तक आपको सुरक्षित मिले जाएगा, मुझे सुरक्षित मिले चलेगा, और अंत समय तक हमको हमारा साथ देगा। तो आज प्रभु यीशु द्वारा उनका इच्छा ये पूरा परिपक्व और पूरा हो गया है। जो उनको ढूंढने वाला, जो उनको पूछने वाला और प्रार्थना करता है, उनको ढूंढता है, उनके लिए आशा पक्का है। परमेश्वर सुरक्षित के साथ उनका परमेश्वर बनी है, और बड़ा सुरक्षित परमेश्वर बनी है। इसलिए मैं परमेश्वर का इस वचन से मैं उच्चार देना चाहता हूँ कि आपने परमेश्वर को पाया और आप परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, पुकार रहे हो, तो याद ना छोड़े। उनका अनुग्रह में, उनका अनुग्रह प्रेम में, अनुग्रह में बने रहे और उनसे प्रेम करे, क्योंकि यह आपने बड़े अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह प्रेम पाया है। इसलिए याद ना छोड़े। किसी ने तो कठोर मान रहे और हठीलो मान रही है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा आज भी ये फिर और दे रहा है कि आज भी उनको पुकारे, आज भी उनको ढूंढे, उनका वचन को सुनकर, उनका आवाज को सुनकर उनके पास आइए, मन पश्चाताप करके पाप का मार्ग से, बुरा मार्गों से मुड़ के उसके पास आइए। आज भी दयालु प्रियालु परमेश्वर पिता आज भी हाथ बढ़ाकर बुला रही है। आज भी हो, कोई भी हो सकता आपके लिए यह अवसर हो, आप परमेश्वर को वाणी सुनते, यह आपके लिए अवसर है। आपको परमेश्वर एक फिर मौका एक अवसर दे रहा हूं। इसलिए कोई भी आज प्रभु को नहीं पाया, प्रभु को अपना नहीं बनाया, तो परमेश्वर का इच्छा ये जानो और आज भी उनके पास आइए, मुड़ के आइए। परमेश्वर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर प्रेम करेगा, परमेश्वर का मन प्रसन्न है और ये उनका इच्छा है। देखिए आप पाप से मुड़े, जो ऑनलाइन में देख रहे हैं आपके लिए भी हो, तो आप पाप से मुड़े, मन फिरा कर परमेश्वर के पास में आइए, तुरंत उनको बुलाइए, उनको पुकारे जब वो निकट है। देखिए उसका इच्छा जब आपको देखते समय पुकारे, और इस समय को बर्बाद और हटे जाने ना दे, यह अवसर मौका ना उठा के यह समय को वेट होने ना जाने दे, लेकिन यह अवसर उठाकर अब परमेश्वर को पुकारे और उनका इच्छा आप में बने, परमेश्वर अनुग्रह प्रेम को पाइए। इससे मैं सबको उच्चार देता हूँ, परमेश्वर उनका वचन द्वारा हम सबको आशीष दे।